हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कंपनी लॉ का लेक्चर नंबर 4 कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी आपके 3 लेक्चर्स कवर कर लिए हुए हैं, जिसमें कंपनी के टाइप्स, कंपनी के नेचर्स, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी कैसे प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है, वो भी हमने कवर कर लिया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम उसका वाइस वर्सा पढ़ने वाले हैं, मतलब उसका विपरीत पढ़ने वाले हैं कि अगर आपको कन्वर्जन करना है पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी में तो कैसे करेंगे। इससे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आप वो वीडियो देखिए, ताकि आपको जो है पॉइंट समझ में आ पाए। क्योंकि जब आप प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में कन्वर्जन करते हैं तो हमने सेक्शन बताया था कि ये जो है पॉसिबल हो पाता है आपके सेक्शन 18 में। ये आपके सेक्शन 18 में पॉसिबल है कि आप कन्वर्जन कर सकते हैं पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में। तो जब कंपनियां प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती थी तो प्राइवेट कंपनी का सबसे पहले आपको सेक्शन पता होना चाहिए। सेक्शन क्या होता है? 268। अब इनके हिसाब से चीज़ें होती थी कि अगर आप मेंबर्स को बढ़ा दिए हैं तो आपका जो है अपने हिसाब से हो जाता है, मतलब डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है एंड अपने खुद के चॉइस पर उसको कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो आपको देखना अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम जो है कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो ये भी जो है कन्वर्जन कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 18 में, पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी में कन्वर्जन। अब देखिए, फॉलोइंग प्रोसीजर प्रिस्क्राइब अंडर द सेक्शन 14, जो आपका सेक्शन 14 है, इसमें जो है प्रिस्क्राइब किया गया है अडॉप्ट फॉर दिस पर्पज। इस पर्पज़ के लिए जो है इसका जो है कन्वर्जन किस में है, प्रोसीजर किस में है फॉलो करना होता है, वो आपको सेक्शन 14 में फॉलो करना होता है। सबसे पहले आप अल्टरनेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाय स्पेशल रेजुलेशन, स्पेशल रेजुलेशन जिसका शॉर्ट फॉर्म एसआर होता है, इससे पास होना होता है। इसका क्या तात्पर्य है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो आपका है, जो आपका एओए होता है, इसमें आपकी कंपनी का नाम पब्लिक कंपनी रहता है। क्योंकि जब आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जब बनवाते हैं तो उसमें जो है चीज़ें पब्लिक कंपनी के नाम से रजिस्टर होती हैं। सबसे पहले आपको वहाँ से प्राइवेट कंपनी करना होगा कि हाँ हम जो है ये प्राइवेट कंपनी कर रहे हैं। देन उसको जो है स्पेशल रेजुलेशन आप पास करते हैं कि हमें आप प्राइवेट कंपनी से जो है पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कराना है। तो जो है क्या करेंगे आप? पिटीशन करेंगे, पिटीशन फाइल करेंगे, जो कि है सेक्शन 14 में। तो 3 महीने के अंतर्गत जो है आपका एसआर, अगर जो आपका स्पेशल रेजुलेशन है वो अगर पास हो जाता है इसके थ्रू, देन जो है अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देते हैं। इसका प्रोसीजर 3 महीने का होता है। जो जब आप पिटीशन डालते हैं उसके 3 महीने बाद ये जो है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है स्पेशल रेजुलेशन आपका है, ये पास होना है या नहीं होना है, वो कौन डिसाइड करता है? आपका आरओसी। तो आपने जो है एक पिटीशन फाइल कर दिया, एक एप्लीकेशन डाल दिया एंड वो जो है एप्लीकेशन किसके पास? स्पेशल रेजुलेशन पास किया, किसके पास? आरओसी के पास। इसके बाद क्या होता है, आप आरओसी अगर उसको जो है उसको मान लेती है कि हाँ अपना नाम चेंज कर सकते हैं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रहा है, देन आप अपने नाम का चेंज करते हैं। जब आपका जो कि नाम चेंज होता है किसके अंतर्गत? सेक्शन 13 में, जो कि बाय चेंज ऑफ नेम बाय एसआर, जो आपका स्पेशल रेजुलेशन है एड रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 13, जो कि सेक्शन 13 में डिफाइंड है कि आप अपने नाम को चेंज कर सकते हैं अगर पिटीशन फाइल करने के बाद आरओसी ने जो है आपका रेजुलेशन पास कर लिया है। देन जो है द नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी मस्ट बी चेंज सो एज टू इंक्लूड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इज नेम। तो जैसे पहले कंपनियों का नाम लिखा होता था, कोई भी एलटीडी है मान लीजिए, उसके सामने लिखा होता था कि ये आपका एलटीडी पब्लिक कंपनी है। तो अगर आपका रेजुलेशन पास हो गया देन मेक श्योर कि आप जो है अपना नाम चेंज करके जो प्राइवेट कंपनी, जो आपका लिमिटेड पब्लिक कंपनी था, वो आप लिमिटेड प्राइवेट कंपनी करते हैं। तो ये मेक श्योर आपको करना होता है जब आपका रेजुलेशन पास हो जाता है। देन उसके बाद अप्रूवल लेना होता है आपको। इसके बाद भी जो है अप्रूवल लेना होता है किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो कि अमेंडमेंट कंपनीज एक्ट, जो अमेंडमेंट का 2019 बना था, उसके अंतर्गत जो है आपको अप्रूवल लेना पड़ता है किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। जब आप ये रेजुलेशन पास कर देते हैं, अपना नेम चेंज कर देते हैं, देन अप्रूवल लेना होता है किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंतर्गत आता है। देन जो है अप्रूवल टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है आपके सामने दिए हैं, इन डॉक्यूमेंट के साथ आप जो है अप्रूवल फाइल कर देंगे किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जिसमें विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल, कि गवर्नमेंट अप्रूवल देगी या नहीं देगी, ये 15 दिन के अंदर डिसाइड हो जाता है। अलॉन्ग विथ प्रिंटेड कॉपी अल्टर्ड आर्टिकल्स, जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो आपका कंपनी का नाम बदलना है नहीं बदलना है, वो विद इन 15 डेज जो है
आपका डिसाइड हो जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। एंड ये जो है किसके गवर्नमेंट के कौन से एक्ट के अंतर्गत, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंतर्गत। अब जब ये जो है गवर्नमेंट अप्रूवल दे देगी, आप नाम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देन जो है आप अपनी जो है कंपनी का नाम प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर सकते हैं। मेक श्योर ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके कुछ रूल्स होते हैं कि प्राइवेट कंपनी के रूल्स क्या है, पब्लिक कंपनी के रूल क्या है, कॉन्ट्रडिक्ट होता है, वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ सागर चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। एंड इस जो है सीरीज़ को फॉलो करने के लिए वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, अगला टॉपिक होगा एग्जाम में जो पूछा जाता है। देखिए कंपनी लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कंपनी के बारे में पढ़ना है। जितना कंपनी के बारे में पढ़ लीजिए, कंपनी क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, कितने टाइप का होता है, क्या हम कन्वर्जन कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी का, या फिर आप मैनेजमेंट में, इसके बाद घुसेंगे आप मैनेजमेंट में, देन जो है आप फाइनेंस में घुसेंगे। तो चीज़ों को आसानी से जानने के लिए आप जो है पूरे कंपनी के जितने रूल्स रेगुलेशन होते हैं सबको जानना जरूरी होता है। तो धीरे धीरे टॉपिक्स आने वाले हैं, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो बाय बाय।